Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas, by the Madridistas and of the Madridistas। तो यार अगर आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। रियल मैड्रिड का प्री सीजन खत्म हो चुका है एंड इसमें ना हमें एक चीज काफी क्लियरली दिख रही थी दैट रियल मैड्रिड को एक बैकअप चॉइस स्ट्राइकर चाहिए, एक सेकेंड चॉइस स्ट्राइकर चाहिए। इट वॉज क्वाइट एविडेंट एंड एक चीज ये भी थी कि मारियानो कैनॉट गो इनटू अनदर न्यू सीजन विद रियल मैड्रिड एज द सेकंड चॉइस स्ट्राइकर। लुका योविच जा चुके हैं, बोरहा मायोराल का गेताफे वाला मूव ऑलमोस्ट डन है एंड रियल मैड्रिड की प्रायोरिटी होनी चाहिए टू गेट अ बेंजेमा बैकअप एटलीस्ट, इफ नॉट अ बेंजेमा लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट। यू डेफिनेटली डू नीड अ बेंजेमा बैकअप। तो अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स एंड ये मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ, निजार कैंसेला जो कि चेल्सी के कॉरेस्पॉन्डेंट है फॉर गोल ग्लोबल एंड इवनिंग स्टैंडर्ड, उन्होंने ये कहा है दैट रियल मैड्रिड हैव मेड एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ चेल्सी आउटकास्ट अरमांदो ब्रोहा। अगर आप लोग को नहीं मालूम हो अरमांदो ब्रोहा कौन है, मैं आपको जरूर बताऊंगा। अरमांदो ब्रोहा इज बेसिकली एन अल्बेनियन एंड वो ला कोबहम या फिर कोबहम जो चेल्सी की अकेडमी है उनके न्यूएस्ट स्टार प्लेयर हैं या फिर अपकमिंग टैलेंट है। एंड पिछले सीजन प्रीमियर लीग में उन्होंने काफ़ी अच्छा सीजन निकाला था विद साउथहैम्पटन एंड ही इज गोइंग टू बी अ प्लेयर जो सब उसके पीछे पड़ने वाले हैं। ही इज़ अ वेरी टॉल प्लेयर एंड ही इज़ अ फिजिकल प्लेयर। He's got the technical ability to play as a number 9 as well as an orthodox number 9। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक वो ऑलराउंड स्ट्राइकर है जस्ट लाइक करीम बेंजेमा। ही इज कंफर्टेबल विद ड्रॉपिंग डीप टू लिंक अप द प्ले एंड देन वेट फॉर अ कट बैक। वो इक्वली कंफर्टेबल है नंबर 9 का रोल प्ले करना, जिसका मतलब ये होता है कि वो लिमिटेड टचेस नॉट ड्रीपिंग डॉप टू गेट द बॉल बैक, या फिर वो रन बिहाइंड निकालते हैं अपने ओपोजिशन सेंटर बैक के खिलाफ। ही इज बेसिकली द फोकल पॉइंट इन द अटैक, तो वो वाला रोल भी प्ले कर सकते हैं। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग एक काफी अच्छी चीज ये है दैट फाइनली रूमर्स आ रहे हैं दैट द क्लब इज ट्राइंग टू मेक अ साइनिंग फॉर अ बैकअप स्ट्राइकर। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे को नहीं लगता दैट हमें अरमांदो ब्रोहा के पीछे जाना चाहिए, बिकॉज अनक्वेश्चनेबली वो एक बहुत अच्छे टैलेंट है बट बहुत सारा पोटेंशियल भी है उनमें एंड ही कैन बी अ वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर इन द फ्यूचर सम डे इन सम ग्रेट क्लब। बट वो अभी भी सिर्फ 20 साल के हैं एंड उसको कंसिस्टेंटली गेम टाइम चाहिए, क्योंकि अगर उसको वो नहीं मिल पाया जो कि काफी पॉसिबल है कि नहीं मिलने वाला है, तो इट इज गोइंग टू बी अ लुका योविच 2.0। देयर विल बी नो डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेयर्स। एंड ये तो हम सभी जानते हैं कि मैड्रिड उसको गेम टाइम गारंटी नहीं कर सकती है, चाहे वो 70 गेम वाला सीजन हो जिसमें उसको गेम टाइम मिलेगा, बट वो एवरी गेम तो स्टार्ट नहीं करने वाला ना। सारे इंपॉर्टेंट गेम्स जहां पे अरमांदो ब्रोहा जैसे प्लेयर को एक्सपीरियंस चाहिए होगा वो तो बेंजेमा खेलने वाला है, तो देयर इज नो पॉइंट गेटिंग हिम। ठीक है, ही कैनॉट गारंटी यू गेम टाइम, वी कैनॉट गारंटी हिम गेम टाइम, सॉरी। एंड इट इज इम्पॉसिबल टू डिस्प्लेस करीम बेंजेमा। करीम बेंजेमा के जगह पे जो भी स्ट्राइकर आता है खेलने के लिए उस पर एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है एंड दैट इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज करीम बेंजेमा द वे ही प्लेज कहीं ना कहीं उसके ही जस्ट मेक्स एवरीवन अराउंड हिम बेटर एंड दैट इज समथिंग विच अरमांदो ब्रोहा कैन नॉट प्रोवाइड यू। बेसिकली अरमांदो ब्रोहा अगर टीम में आता है तो ही विल बी अ बेंच वार्मर, ठीक है, फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ द सीजन। एंड टू कंक्लूड आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ब्रोहा एक बहुत बड़ा गैम्बल होगा एंड बहुत सारा पैसा भी इस पे खर्च किया जाएगा। एटलीस्ट 35 to 40 मिलियन तो अरमांदो ब्रोहा को लाने में आने ही वाला है, बिकॉज अ लॉट ऑफ क्लब्स विल बी बिडिंग अप फॉर अरमांदो ब्रोहा एंड उसी के चक्कर में उसका प्राइस इंक्रीज होगा। तो आई डोंट थिंक कि हमें अरमांदो ब्रोहा लाना चाहिए एट द क्लब। अब बात करते हैं अगले प्लेयर पे जो कि है फाबियन रुइज। ये हमारे टपरीजियो चाचा ने कंफर्म कर दिया दैट रियल मैड्रिड विल बी वेरी इंटरेस्टेड टू गेट फाबियन रुइज सर्विसेज इन द ईयर 2023। एंड ये इसलिए है बिकॉज कार्लो एंचेलोटी एक बहुत बड़ा फैन है उस प्लेयर का एंड 2023 में वो एक फ्री एजेंट होने वाला है। ही इज बेसिकली रनिंग डाउन हिज कॉन्ट्रैक्ट एंड वो ये इसलिए कर रहा है बिकॉज ही डज नॉट वांट द प्रेशर फ्रॉम नापोली टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज उसको एक बड़े क्लब में खेलना ना, नो डिसरिस्पेक्ट टू नापोली, बट अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, बायर्न, रियल मैड्रिड, दीज आर द बिगेस्ट क्लब्स इन यूरोप एंड उसको वहीं कहीं खेलना है। अभी फाबियन रुइज पे अगर मैं बात करूं तो ही इज अ फेमिलियर फेस इन स्पेन, ही इज अ फेमिलियर फेस इन इटली एंड ही इज मोस्ट सर्टनली अ फेमिलियर फेस विद कार्लो एंचेलोटी। 26 ईयर्स का ये प्लेयर है एंड इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम कि वो रियल मैड्रिड के साथ लिंक हुआ है, बहुत पहले भी लिंक आ चुके हैं इसके। इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2018-19 की जो विंटर ट्रांसफर विंडो है तब से इस प्लेयर के लिंक आ रहे हैं विद रियल मैड्रिड।
अगर कमज़ोर लिंक्स हैं बट आए तो ज़रूर हैं। हर साल इस प्लेयर के रियल मैड्रिड के साथ ऑलमोस्ट लिंक्स आए हैं। टू स्ट्रेंथन रियल मैड्रिड्स मिडफील्ड दे विल बी बाइंग फाबियन रुइज, एंड उस टाइम पे आई थिंक वो 23 या 24 का था, अपकमिंग टैलेंट था, 22 भी हो सकता है, आई डोंट रिमेंबर। फाबियन रुइज की अगर मैं बात करूँ ना तो बेसिकली मैं ये कहना चाहूँगा कि क्रूस एंड मॉड्रिच दोनों अपने गेम के टॉप पर हैं अभी के लिए, बट दे आर श्योरली नॉट गेटिंग यंगर। And Fabian Ruiz is certainly not the youngest player there is, but he's definitely a player जिसको सब देखना चाहिए. He's the one to watch out for. And वो एक hybrid midfielder है मेरे हिसाब से. He can play in a combination of a double pivot and as a wide midfielder. ये quality traits जूड बेलिंगम भी पोजेस करता है, ये क्वालिटी ट्रेट्स एडुआर्डो कामाविंगा भी पोजेस करते हैं, एंड कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उनकी एबिलिटीज सबके सेम सिमिलर ही हैं कहीं ना कहीं. तो फाबियन रुइज के पीछे बहुत सारे क्लब्स पढ़ने वाले हैं, बिकॉज ही इज अ प्लेयर जो कि सिर्फ एक नंबर 8 का काम नहीं करेगा. ही कैन प्ले एज अ डबल 8 एंड एज अ वाइड मिडफील्डर, जैसे कि मैंने अभी कहा. ऑरेलियन चुआमेनी का भी यही तो हाल है. ही कैन प्ले एज अ डबल 8, ही कैन प्ले इन अ सिंगल पिवट. बहुत सारी क्वालिटीज है भाई ऑरेलियन चुआमेनी की, एंड उसी चक्कर में काफी सारे क्लब्स थे उसके पीछे में. सेम लॉजिक यहाँ पर, एंड यहाँ पर इट विल नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट जिसको नेगोशिएट करना पड़ेगा या फिर एक क्लब जिसके साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा. यहाँ पर एक फ्री एजेंट होने वाला है, एंड द बेस्ट क्लब जो कि उसको बेस्ट ऑफर लाके देगी वो वहां जाएगा. अब ऐसा भी नहीं है कि फाबियन रुइज इज अ वेरी वेरी बिग एविड रियल मैड्रिड फैन कि वो मैड्रिड को ही चूज करेगा यहाँ पे. तो मैड्रिड को अपना बेस्ट ऑफर रखना होगा, उसको गेम टाइम प्रॉमिस करना होगा, एंड तभी फाबियन रुइज रियल मैड्रिड में आ सकता है. नाउ इट टोटली डिपेंड्स हम लोग कैसे प्रायोरिटाइज करते हैं फाबियन रुइज को. एंड फाबियन रुइज तभी जा सकता है अगर क्रूस या मॉड्रिच बेंच पे आ जाएंगे या फिर इनमें से कोई एक प्लेयर जाएगा. पर्सनली आई डोंट वांट ईदर ऑफ देम टू गो, बट दैट इज हाउ आई लुक एट इट. फाबियन रुइज एक टॉप मिडफील्डर है जो कि स्टार्टिंग गेम टाइम तो जरूर मांगेगा, बिकॉज उसमें वो क्वालिटीज ही वो पोजेस करता है. Ability wise he definitely has the qualities to play for a very very top club and succeed there. But अगर मैं फाबियन रुइज की बात करूँ तो मेरे हिसाब से he is without a doubt a complete midfielder. अगर डिफेंसिव ट्रांजिशन की अगर मैं बात करूं तो he can play as a holding midfielder. He's like a proper tank, winning tackles, interceptions, etc. He's a left-footed player and a sniper while attacking. उसके लॉन्ग शॉट्स इतने एक्यूरेट रहते हैं, इतने अच्छे रहते हैं, माशाल्लाह आपको टोनी क्रूज की याद दिला देंगे whenever टोनी क्रूज is striking with his left foot. And attacking transition की अगर बात करूं तो when he's inside the opposition half, you can clearly see Fabian Ruiz doing his trickery. फाबियन रुइज यूरोप में दो चीज़ों के लिए खासकर जाना जाता है. पहली बात उसकी एबिलिटी टू ड्रॉप डीप एंड डिस्टर्ब द ऑपोजिशंस प्ले एंड रिदम. बेसिकली एक डिस्ट्रॉयर का रोल भी फाबियन रुइज प्ले कर सकता है, एंड ही कैन ऑल्सो पुश हायर अप द मिडफील्ड which clearly makes him one of the toughest midfielders in Serie A. एक वाइड मिडफील्डर जो कि टच लाइन्स के काफी करीब से बॉल कंट्रोल कर सकता है, एंड वॉक्स he can clearly walk past the tightest and the toughest of the gaps in Serie A. And Serie A तो कतई ऐसी लीग नहीं है जहाँ पे टीम्स बहुत सारे स्पेसेस छोड़े. ठीक है, अब एक रियल क्वेश्चन यहाँ पे ये उठकर आता है that how is a player like this going to fit into a team which has no shortage of young midfielders. Like एक वाइज मैन ने एक हमेशा से कहा था, एक कहावत है ये, that the truth is only harsh if you're unable to face it. ये कहीं ना कहीं वहीं पर ही है. इट इज द वे हाउ द क्लब इज प्लानिंग टू रिप्लेस द डिक्लाइन और कोप अप विद द डिक्लाइन ऑफ क्रूस एंड मॉड्रिच इन द लॉन्ग रन. फाबियन रुइज एक एक्सपीरियंस लाता है अपने साथ, स्ट्रेंथ लाता है, वर्सेटैलिटी लाता है, एंड क्लास एंड बॉल कंपोजर तो डेफिनेटली लाता है. ही इज अ बॉल रिटेंटिव मिडफील्डर जो कि प्रेशर के अंडर क्रम्बल नहीं करता, समथिंग विच रियल मैड्रिड लुक्स एट प्रायोरिटीली. guaranteed to strengthen मेरे हिसाब से the offensive and defensive prowess of any team he goes to. मेरे हिसाब से he is the ideal number 8 and he'll fit in at Real Madrid very well. कहीं ना कहीं मैं तो इसको एक क्रूस एंड मॉड्रिच का भी हाइब्रिड मानूंगा. इन द सेंस आई एम नॉट कंपेयरिंग विद क्रूस एंड मॉड्रिच. मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस हिसाब से क्रूस एंड मॉड्रिच है, कैसे क्रूस एक डीप लाइन प्ले मेकर है, मॉड्रिच इज अ क्रिएटिव बॉक्स टू बॉक्स या फिर टेक्निकल बॉक्स टू बॉक्स, कहीं ना कहीं वैसे ही एट्रीब्यूट्स ये भी पोजेस करता है, एंड इसको लाना एक बुरा आइडिया बिल्कुल भी नहीं होगा. आई थिंक अगर आप लोगों को नहीं मालूम हो, कुछ 2 दिन पहले ही न्यूज़ आई थी दैट रियल मैड्रिड टीमो वर्नर को आय करने वाली है. एंड लेट मी रीड आउट द न्यूज़ टू यू ऑल. रियल मैड्रिड्स ऑप्शन इफ दे मेक मूव फॉर टीमो वर्नर विल बी अ 35 मिलियन ट्रांसफर और लोन विद एन ऑप्शन टू बाय इन 2023. इसके सोर्स हैं पाको हो ला सैर. ठीक है, आई थिंक कि ये न्यूज़ इतनी क्रेडिबल नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी बात ये, हमें टीमो वर्नर को बिल्कुल भी नहीं लाना चाहिए एट द क्लब, एंड हियर्स व्हाई.
टीमो वर्नर एक ऐसा प्लेयर है जो कि एक डुअल फ्रंट टू में फिट करेगा, यानी कि ही नीड अ टारगेट मैन इन फ्रंट ऑफ हिम टू प्रोवाइड हिम द बॉल्स। ठीक है, टीमो वर्नर एक ऐसा प्लेयर नहीं है जो कि सेंट्रली अकेले खेल पाएगा एंड उसके साथ दो विंगर्स होंगे। ही विल नॉट बी एबल टू प्ले लाइक दैट बिकॉज उसके सर्टेनली वैसे एट्रीब्यूट्स नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो फिट नहीं कर पाएगा। टीमो वर्नर एक पेसी प्लेयर है, उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से, उसको बहुत ज़्यादा हेट मिलती है, बट आई डोंट वांट हिम एट रियल मैड्रिड टू बी वेरी ऑनेस्ट। उसने अपना चेल्सी का टाइम भी अच्छे से जस्टिफाई नहीं करा है, एंड नॉट जस्ट दैट, टीमो वर्नर एट रियल मैड्रिड वुड जस्ट नॉट फिट फ्रॉम अ टैक्टिकल पर्सपेक्टिव। दूसरी चीज़ ये, टीमो वर्नर चेल्सी छोड़ के इसलिए जा रहा है बिकॉज टीमो वर्नर को गेम टाइम नहीं मिल रहा है। अगर हम लोग उसको रियल मैड्रिड में लेके भी आते हैं ना, तो उसको यहाँ पे भी गेम टाइम नहीं मिलने वाला है। तो क्लियरली ये मूव बिल्कुल सेंस नहीं बनाएगा। इनफैक्ट टीमो वर्नर क्या पता लॉकर में एक रकस क्रिएट कर दे, बिकॉज चेल्सी में भी इसको गेम टाइम नहीं मिला है। रियल मैड्रिड ने उसको कहा था, प्रॉमिस किया था कि यार हम तुम्हें गेम टाइम देंगे, बट वो भी नहीं हो पाता है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग प्रॉब्लम फॉर रियल मैड्रिड। बट अगर रियल मैड्रिड इसको लेके भी आती है तो आई थिंक ही विल बी अ क्वालिटी ऑप्शन। 4-4-2 में मैड्रिड को बेनिफिट ही करेगा। आई थिंक ये बेंजेमा के साथ अब टॉप खेल सकता है, या फिर हम लोग एक 3-5-2 में भी जब आगे आगे सोचते हैं शिफ्ट करने का, बाई चांस लाइक 1%, तो भी हमें ये क्वालिटी ऑप्शन ही देगा। खैर, विद दिस I'd like to end the video. If you're watching till the end, please do like this video, subscribe to the channel, and stay tuned for more top quality content. Hala Madrid, Inalamas, hasta el final, vamos Real.